हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक न्यूज़ चल रही है काफ़ी ज़्यादा कि जो रेलवे जेईएन की जो वैकेंसी आने वाली है जूनियर इंजीनियर, वो 20,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका सच जान लेते हैं बच्चों की। सच क्या है, देखिए आपको पता है कि जो 10,000 वैकेंसी का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है, आपको पता होगा एक सर्कुलेशन हो रहा है, एक एसोसिएशन है, हमारे टेक्निकल सुपरवाइजर जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि जो रेलवे जेईएन है उसमें आप 10,000 जो रिक्त पद है उसमें आप 10,000 प्लस 10,000 कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये है बच्चों कि एक एसोसिएशन ने ये चीज़ का प्रस्ताव रखा है, ना कि ऐसा फिक्स हो चुका है कि 20,000 प्लस पे आपकी वैकेंसी आ रही है। देखो, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, ऑलरेडी आपको पता है कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कुछ अनाउंस नहीं करता है, कोई ऑफिशियल न्यूज़, तब तक ये सारी चीज़ें एक जस्ट अफवाह होती है। कोई भी कुछ नहीं कह सकते कि भाई कितनी वैकेंसी आएगी। ठीक है, इन्होंने एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि भाई 10,000 वैकेंसी है, उसको अपन लोग और इंक्रीज कर सकते हैं फॉर द 10,000। ठीक है, 10,000। इस वजह से सब लोग, जो आपके पता है काफ़ी चैनल्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो 20,000 बोल रहे हैं कि 20,000 वैकेंसी आने वाला है, वो अभी फिक्स नहीं है। पहली बात तो क्योंकि वो एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि रेलवे जेईएन में आपके क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं है, और आपको तैयारी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी से। ठीक है, तो ये अभी कंफर्म नहीं है, ये एक एसोसिएशन ने बनाया है। तो अभी इस चीज़ को बिल्कुल आप लेके मत चलिए कि 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाला है, क्योंकि सच यही है। सॉरी टू से, आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच यही है। देखो यार, है ना। चलिए, इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है। आपको पता है कि डिप्लोमा डिग्री जिन्होंने किया हुआ है इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले हमारे एलिजिबल होते हैं। डिफरेंट आपके उसमें लिखा होता है कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। और जूनियर इंजीनियर आईटी जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं उनके लिए इसमें आपको क्वालिफिकेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग। जो आपके स्टोर सुपरिटेंडेंट होते हैं, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनके लिए डिप्लोमा डिग्री है। ये आप सारा कुछ चॉइस में भरोगे, फिलिंग जब आपके फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन जब भी रिलीज होगा, तब आपको ये सारी डिटेल्स भरने को मिलेंगी। उसके अंदर सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। बात करते हैं बेटा, इसके दो पेपर होते हैं। एक होता है CBT 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जस्ट आपको कट ऑफ क्लियर करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे जनरल है, EWS है, ST, SC, OBC, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको CBT 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसका जो पेपर है वो 90 मिनट्स का होता है बच्चों। ठीक है, 90 मिनट्स का होता है और पूरा नॉन टेक्निकल पेपर आएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर जो टेक्निकल जिनका अच्छा है और जिनका नॉन टेक्निकल इतना अच्छा नहीं है, तो वो अपने नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को अच्छा कर लो, क्योंकि अगर CBT 1 क्लियर नहीं हुआ तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अंदर आपके पता है जनरल साइंस आता है 30 नंबर का, मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का, देख पा रहे हो आप लोग। ये आपके 2019 के अंदर, जो जनवरी के अंदर आपको पता है लास्ट जो वैकेंसी आई थी आपकी रेलवे जेईएन, RRB जेईएन 2019, उसी का पूरा लेटेस्ट पैटर्न है। अभी जब चेंज कुछ अगर होगा, आगे कुछ भी चेंज होता है तो बिल्कुल हम लोग उस चीज़ को मॉडिफाई कर देंगे। बाकी आपको पता है रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, और आपका 15 नंबर का जो आता है वो आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह सारा मिक्स करके आता है पूरा। लेकिन इसमें जनरल साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसका पूरा अलग से 30 नंबर का पोर्शन दिया हुआ है। 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है आपकी कैटेगरी के अनुसार। जिस भी जोन से आप भरने वाले हो, चाहे वो रांची हो, अजमेर हो, बेंगलुरु हो, आपके ये रांची, ये क्या कहते हैं, कोलकाता हो, सिलीगुड़ी हो, सियालकोट, ये सारे जोन है जिसमें आपको फिल करना पड़ेगा। देख लेते हैं। उसके बाद आता है बेटा CBT 1 आपका क्लियर हो गया। CBT 2 के लिए ये आपका पूरा मेरिट बेस पे होता है। CBT 2 जो होता है पूरा मेरिट बेस पे होता है, इसी से आपका पूरा जो सिलेक्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके 150 मार्क्स का होता है बच्चों, 150 मार्क्स का होता है, और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट। सॉरी। और इसके अंदर जो आप अपना जो टेक्निकल लेवल है वो इसमें आता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस अगेन 15 नंबर की है। कंप्यूटर के लिए इसमें अलग से पोर्शन दिया जाता है 10 नंबर का, कंप्यूटर एंड नॉलेज के लिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए 10 नंबर है, जिसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है, करंट अफेयर्स है, वो सारा आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। बाकी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है आपका, जनरल साइंस अगेन आपका 15 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है। और जो भी जिस ब्रांच से भी आप बिलोंग करते हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, तो उसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलेगा। कंबाइंड पेपर होगा, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, और 150 मार्क्स का पेपर होगा। और इसी के बेस पे आपकी कट ऑफ निकलेगी, और इसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बाकी आप सिलेबस देखिए 15 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें, ज्योग्राफी अगेन सेम चीज़ें हैं,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो आपका करंट अफेयर, बाकी सारा चीज़ आपको मिलेगा करंट अफेयर के साथ। जैसे आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स वगैरह सारी चीज़ आपको इसमें करनी पड़ेगी, जो आपका 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया था 15 मार्क्स का आपका करंट अफेयर, ये जनरल अवेयरनेस है जिसमें करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका जो जनरल साइंस है 15 नंबर, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो लाइफ साइंस है आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अपन लोग जो CBT 1 है बच्चों, CBT 1 जो आपका कितना मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन, एप्टीट्यूड। उसके अंदर आपको नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मीन, मीडियन, मोड। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें मीन, मीडियन, मोड भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर करके जाइएगा। दीज आर द ऑल द टॉपिक्स जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर कवर होते हैं। और ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, जो 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। ये आपके सिर्फ CBT 1 के लिए बच्चों, CBT 2 में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। CBT 2 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CBT 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल साइंस, अवेयरनेस और आपको कंप्यूटर, आपका पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन और टेक्निकल तैयार करना है। और जो आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वो आपको CBT 1 के लिए तैयार करना है। तो जिन भी बच्चों का टेक्निकल अच्छा है, नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है, तो वो अपने नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को अच्छा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये रीजनिंग का टॉपिक है। और बाकी ये आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको शॉर्टकट कीज है कि भाई कौन से क्या होता है, कौन से फ्लॉप होता है, फ्लॉपी वगैरह, सारा डिस्क वगैरह सारा कुछ आप इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल वाला नहीं है इसमें कंप्यूटर, थोड़ा ठीक लेवल का आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज है, पॉल्यूशन है, आपके एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सारे इसमें आता है, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह आपके जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन में, ठीक है। इसका भी इसमें आपको 10 नंबर का कवर करना है। बाकी आपका जो 100 मार्क्स है वो पूरा आपका टेक्निकल होगा। तो इसको आप ऑलरेडी आप इसको तो जब JEN का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, होप करते हैं कि ये तो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, JEN की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग नॉन टेक को जरूर साथ में लेके चलिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका CBT 1 भी अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप CBT 2 के लिए बैठ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चाहे सिविल आपका कितना अच्छा हो, मैकेनिकल कितना अच्छा हो, तो अपना जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको अच्छा कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग करना है आपको, उसके बाद आप अपना टेक्निकल इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलवे, ALP इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। ये आपके लिए रेलवे JEN के लिए कुछ न्यूज़ था। और बिल्कुल आप बहकावे में ना आए कि 20,000 वैकेंसी आ रहा है, ये आ रहा है। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगा तब तक आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव का मतलब ये नहीं है कि वो 100% श्योर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है उसमें कम हो जाए, हो सकता है उसमें ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए क्लास 24 ऐप के लिए। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच।